तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज कोई स्टोरी टाइम नहीं लेकर आई हूँ, मैं कुछ आप लोगों से जेन्युइनली बात करने के लिए आई हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे ना डीएम्स भी किए थे कि आप किस चीज़ों से एडिट करते हो, कैसे एडिट करते हो, कैसे शूट करते हो, और आपका पूरा प्रोसेस हमें बताओ। और मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने भी पूछा था कि तू किस चीज़ों से एडिट करती है, कैसे शूट्स करती है। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि कैसे शूट करती है, कैसे एडिट करती है, वो सब बता एक बार। क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि कहाँ से कैसे शूट करना होता है, कितना टाइम लगता है एडिट करने में, कितना टाइम लगता है शूट करने में। और उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को आज शेयर करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग अपना पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ ताकि आप लोग इस चीज़ को आराम से बैठ कर देख सको। तो चलो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी लोगों को बहुत चीज़ों में डाउट होता है। अब काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि मैं किस कैटेगरी में जाऊँ। लाइक ट्यूटोरियल व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ या व्लॉग्स बनाऊँ या डेली लाइफ व्लॉग्स बनाऊँ या नेल्स के रिलेटेड कुछ व्लॉग्स जो अभी भी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं नेल्स के रिलेटेड, कि लोग नेल आर्ट्स करते हैं, उसका शूट करते हैं, उसका एडिट करते हैं, वो डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अभी भी कि मैं क्या डालूँ, क्या एग्जैक्ट मतलब मेरा क्या चूज़ करूँ कैटेगरी कि मैं वो चीज़ अपलोड कर सकूँ। और आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। ये मैं भी थी, एक वक्त तक मैं भी थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। पर मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकली वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप लोग जब अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए सोचते हो तो आप लोग किस मोटिव से ओपन कर रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक मोटिवेशन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब तक मन से चीज़ें नहीं करोगे तब तक तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होने वाली है। और जब तक आप दिल से वो चीज़ें करने की कोशिश भी नहीं करोगे, अगर इन फ्यूचर आप ये चीज़ सोच के कर रहे चल रहे हो कि मैं सिर्फ करने के लिए कर रही हूँ, बट आप इसको करियर एज अ करियर लेकर नहीं चल रहे हो कि हाँ मुझे मेरे लाइफ में कुछ करना है, इस फील्ड में मुझे कुछ करना है, तो तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि आप लोगों को जेन्युइनली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डालना है, अपना 100% इस चीज़ में डालना है ताकि आगे जाके किस चीज़ को लेकर पछतावा ना रहे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा एक एडिटिंग प्रोसेस भी दिखाती हूँ और कैसे करना है वो भी बताती हूँ। तो आप लोगों को एक ना हमेशा जब आप लोग एक व्लॉग शूट करते हो, अगर आप लोग एक डेली व्लॉग शूट करते हो, उस चीज़ के लिए भी हमें स्क्रिप्टेड लाइंस चाहिए होती है। ठीक है। आप लोग जनरली मैं आप लोगों को चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि हमें हर चीज़ों के लिए एक स्क्रिप्टेड लाइन चाहिए ही होती है। आप लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप लोगों को पूरे दिन का आप शूट कर रहे हो। ओके, आप कहीं पे जा रहे हो आपको वो भी चीज़ें शूट करनी होगी, आप कुछ कर रहे हो आप लोगों को वो भी चीज़ें शूट करनी होगी। और आप लोग अगर 10 लोगों के बीच में हो तो आप लोगों को वो भी चीज़ें शूट करनी होगी। तो आप लोगों के मन में वो शाय शाय वो जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए तब तक जब तक आप लोग वो चीज़ को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ मुझे यही लाइन में करना है। और स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक बुक होना चाहिए। आप डायरी भी ले सकते हो या नॉर्मल बुक भी ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कलाकारी की है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कलाकारी की है। वो मैं आप लोगों को बाद में ओपन करके बताती हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर बताती हूँ कि काफ़ी लोग हैं जब एडिटिंग करते हैं ना, अब मैं दो टाइप के एडिटिंग होते हैं। एक जो लोग होते हैं जो वीएन से एडिट करते हैं, एक होते हैं जो इनशॉट से एडिट करते हैं। और आजकल ज़्यादा करके इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो ज़्यादा करके तो इनशॉट से एडिट करते हैं, बट मैं हूँ जो वीएन से एडिट करती हूँ क्योंकि मुझे जनरली वही ऐप जो प्रॉपर मुझे एडिटिंग करने आती है। तो मैं आप लोगों को वीएन के रिलेटेड ही बताऊँगी क्योंकि उसके भी मतलब वो बहुत ईजी तरीके से एडिट हो जाता है, बहुत मतलब बहुत इजी तरीके से। उसमें ज़्यादा मतलब मगजमारी नहीं है कि आप लोगों को सोचना पड़े कि कैसे करना है क्या करना है। और इन शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा मतलब मगजमारी है तो इसलिए मैं वो ज़्यादा करके ऐप यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोग जब वॉइस ओवर दे रहे हो, सबसे बड़ा पॉइंट आउट आता है, वॉइस ओवर दे रहे हो तो मैं आप लोगों को एक पूरा पेज दिखा दूंगी। आप लोग जब वॉइस ओवर देते हो ना तो आप लोगों को इतनी इतनी चीज़ें होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा लाइन्स आती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। ओके, तो इसे हमें कट करना होता है, इतने पॉइंट को कट करके इसको थोड़ा सा आगे करना होता है और वहाँ से आप लोगों को पूरी वीडियो चालू करनी होती है। कुछ कुछ जो होते हैं वो रुक रुक के या सांस ले लेकर बात करते हैं, वो चलेगा नहीं क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से आप वीडियोस बना रहे हो या प्रोफेशनल तरीके से आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कहीं कहाँ से कट करना वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था कि मुझे कट करना नहीं पता था, बट मैंने अचानक से वो चीज़ देखी और मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से शायद कट होता है, तो मैंने ऐसे जस्ट अंदाज़ा मारा था और वो अंदाज़ा रियल में बदल गया। तो अब मैं वो चीज़ें सीख चुकी हूँ।
तो मैं आप लोगों को वो तो दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप लोगों के पास ऐसे स्क्रिप्टेड होनी चाहिए। ये होता है स्क्रिप्टेड। आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, कैसे लिखना है आप लोगों को, वो आपके ऊपर है, आप लोगों को कैसे जमता है। डे 1 आप लोगों को दिखाते हो, ये दिस इज द, ये डे 1 का है, ओके। और ये 100 डेज चैलेंज मैंने खुद को दिया था। 100 डेज चैलेंज ये मैंने खुद को बुक में इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को हर दिन याद होना चाहिए कि मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है। तो आप लोगों को ये तरीके से एक बुक बनाना है और उसमें पूरे स्क्रिप्टेड लिखने हैं। जो आप लोगों को लगता है कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, वो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे 100 डेज में मैंने यहाँ तक ये बुक में मैंने लास्ट मेरी 100 डेज में, ओके एक मिनट, 56 तक यहाँ पे बुक में कंप्लीट हुआ था। ये छोटी डायरी है इसीलिए 56 हुआ था। और वो दूसरी जो मैंने बुक लाई है वो उसमें मेरा आगे का चल रहा है। और मैं अब ज़्यादा करके तो स्क्रिप्टेड नहीं लिखती हूँ क्योंकि हर चीज़ों में एक्चुअल में स्क्रिप्टेड चाहिए ही होता है। आप लोग कुछ भी बना रहे हो या कुछ भी शूट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए स्क्रिप्टेड चाहिए होता है। अगर आप लोग कुकिंग की वीडियो डाल रहे हो तो आप लोगों को उसके लिए भी स्क्रिप्टेड चाहिए होगी कि आज मैंने ये लाया है और मैं ये तरीके से बनाने वाली हूँ, तो उस चीज़ों के लिए सामग्री मुझे ये चाहिए होगा, उसके इसमें ये डालना है, वैसे करना है, मिक्स वैसे करना है और ऐसे तरीके से हमें बनाना है। तो ये तरीका होता है बताने का, एक स्क्रिप्ट में ऐसे बताया जाता है। अगर एक और चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात, कि आप लोग अपना जो टोन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट, आप लोग अपना टोन कैसे रखते हो, ठीक है। अभी काफ़ी लोग हैं जो टोन अपने तरीके से मतलब बहुत स्लो में बात करते हैं, या कुछ लोग हैं जो फास्ट में बात करते हैं, या कुछ लोग हैं जो आराम से चीज़ें मतलब मिडल में रखते हैं कि फास्ट स्लो दोनों भी रहेगा। मेरे जैसा इंसान जो फास्ट स्लो दोनों भी रखती हूँ। और आप लोगों को एक फ्लूट चाहिए उस चीज़ों के लिए कि आप लोग क्लियर कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, ये भी मेन होता है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना होगा। और काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होते हैं। मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं जो, काफ़ी लोग हैं जो लो कॉन्फिडेंस पर्सन्स हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना सबसे बड़ा एक और पॉइंट बताती हूँ कि आप अपने मिरर के सामने 4 दिन बैठो, या आप 10 दिन बैठो, या आप अपने फ़ोन के सामने बैठो, रिकॉर्ड कुछ भी मत करो, बट आप सामने बैठो और सिर्फ कैमरा चालू रखो, रिकॉर्ड कुछ मत करो, और चालू रख के खुद से बात करो और ये प्रोसेस दिखाओ लोगों को, मतलब ऐसे शो करो कि आप वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो और वो चीज़ें आप लोगों को आपको अपलोड करनी है इन फ्यूचर। ये भी तो तब तक, जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने ये चीज़ें नहीं की थी क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि मैं सामने बैठूँ और मिरर से बात करूँ, या मैं खुद को शूट करूँ, या एडिट मतलब ऐसे दिखाऊँ कि मैं ये चीज़ों इन फ्यूचर डालने वाली हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की थी। मेरे को पता नहीं क्यों मैं बचपन से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई इन चीज़ों के लिए कि मैं हमेशा हाईलाइट होना चाहती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं हमेशा हाईलाइट होने का देखती हूँ। और हाईलाइट लाइक, इट्स नॉट लाइक कि मैं वैसे टाइप के हाईलाइट करने की बात कर रही हूँ। मैं ऐसे इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती हूँ हर वक्त। मैं 24 आवर्स कॉन्फिडेंस वाली पर्सन हूँ। और किसी किसी का नेचर एक्चुअल में वैसा होता भी है, तो उन चीज़ों के लिए तो वो पर्सन्स के लिए तो वो चीज़ें मैटर भी नहीं करेगी। बट कुछ लोग होते हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, तो वो लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोग ये चीज़ें ट्राई करो। अब हम लोग बात करते हैं आगे हमें शूट कैसे करना है। अब हमें शूट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ। मुझे मेरा फ़ोन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मैं डायरेक्ट इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ। तो हमें हमेशा फ़ोन हमारा बैक फॉरवर्ड में ऐसे फ़ोन रखना है ताकि आप लोग क्लियर वो चीज़ों में दिखो। मैं आप लोगों को उसका क्लिप भी डाल के दिखा दूँगी कि आप कैसे दिख रहे हो। तो हमेशा हम अपना फ़ोन ऐसे ही रखना है। और अगर आप लोग बैक फॉरवर्ड में शूट कर रहे हो, लाइक ऐसे शूट कर रहे हो, ऐसे शूट कर रहे हो, तो हमेशा फ़ोन आप ऐसे, ग्रिप आपका कैसा रहता है वो आप पे डिपेंड करता है। आप ऐसे भी शूट कर सकते हो या ऐसे भी शूट कर सकते हो। ये 2 तरीका होता है शूट करने का। तो जिसको जो तरीके से जमता है वो आप वो तरीके से आप यूज़ करके कर सकते हो।
और फिर आप लोगों को वॉइस ओवर का तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता ही दूंगी, वॉइस ओवर वगैरह का कैसे देना है, कैसे कट करना है, कैसे। मैंने आप लोगों को कट के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया, बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। अब एडवांस की चीज़ें तो मैं आप लोगों को आगे ही बताऊंगी। और इस चीज़ों के लिए हमें लाइट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अब मैंने लाइट क्या ली है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है मेरी लाइट, और मैंने 2 लाइट ली है अभी, ये भी दिखाती हूँ। ये 2, एक छोटी लाइट है और एक ये है। इसमें इसमें एक्चुअल में डबल है, ये मैंने नीचे से जाकर लिया था। और इसमें मैंने ये इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, जो ट्रांजेक्शन वीडियोस बनाते हैं उनको पता ही होगा। और एक ये वाली लाइट है जो बॉक्स की छोटी लाइट है, इसमें प्लस जो भी है वो मैं आप लोगों को एक ही बार का दूसरे व्लॉग में बता दूंगी। तो मैं ये वाला लाइटिंग यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ही लाइट यूज़ करो या रिंग लाइट यूज़ करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप छोटे लाइट में भी काम चला सकते हो। तो हमें 2 लाइट चाहिए। मैंने अभी एक्चुअल में 2 लाइट इसीलिए लिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही लाइट लो, आप एक लाइट में भी काम चला सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने ये अभी कितने महीनों बाद जाकर ये दूसरी लाइट ली है, वो भी जाकर मैंने सिर्फ नीचे से जाकर लिया था, क्योंकि मैं कभी कभी ट्रांजेक्शन्स वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो समटाइम्स मुझे उस चीज़ों की नीड होती है। इसमें भी कलर नहीं है ज़्यादा, ये वाइट ही है, और एक ये लाइट है और एक ये। तो ये वीडियो के लिए बहुत काम आता है मुझे। और अभी अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इन चीज़ों पे भी वर्क करना, कि मैं एक्चुअल में कैसा होता है पता है क्या, जब आप डेली व्लॉगिंग शूट करते हो ना तो आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी होगी। मतलब डेली व्लॉगिंग में सिर्फ आप डेली व्लॉगिंग ही नहीं डाल सकते हो, आपको ट्रांजेक्शन्स वीडियो वगैरह वगैरह बनानी होगी, आप कभी कुकिंग का डाल रहे हो या आप अपने डेली लाइफ का चीज़ें शेयर कर रहे हो, वो तीनों चीज़ें मेंटेन करनी होगी। ट्रांजेक्शन्स वीडियो में आप सिर्फ ट्रांजेक्शन्स वीडियोज़ ही डालोगे, और नेल्स केस में सिर्फ आप नेल्स का ही डालोगे, कुकिंग केस में आप सिर्फ कुकिंग का डालोगे। क्या अगर आप कोई मतलब सिर्फ जानवरों का चैनल ओपन करके आपने रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का डालोगे, ये भी होता है। तो बहुत अलग अलग सबकी कैटेगरी होती है। तो मैंने डेली व्लॉगिंग इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेली व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आप वो चीज़ कैटेगरी में चूज़ करना। मैं ज़्यादा डेली व्लॉगिंग में परफेक्ट हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं डेली व्लॉगिंग डेली शूट कर सकती हूँ, मैं डेली एडिट कर सकती हूँ, और मैं डेली घर के काम साथ में कर सकती हूँ। तो वो मेरा घर का काम ही आप लोगों को शो करना है, मैं क्या कर रही हूँ पूरा दिन, आप लोगों को वो भी बताना है, मैं कहाँ गई, कैसे किया, मैंने क्या किया, वो सब आप लोगों को शेयर करना होता है। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ आप लोगों को मैंने हर दिन का बताया है। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हर चीज़ों में बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि आज मैं यहाँ पे गई थी, इतने बजे आई, इतने बजे मैं सोई हूँ, इतने बजे मैंने ये चीज़ें की, आज मेरे घर में ये बना है, मैंने वो बनाया, मैं हर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो डेली व्लॉग में ज़्यादा करके ना प्लस पॉइंट यही होता है कि आप डेली का शूट कर सकते हो। तो मैं, अगर आप लोग सच सच बता रहे हो, अगर आप लोग नए हो इन चीज़ों में, ठीक है, आप लोग नए हो इन चीज़ों में, तो आप लोग ज़्यादा करके ट्राई आउट करो कि आप डेली व्लॉगिंग में ही शूट करो, क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को नेल्स में इंटरेस्ट है, जो नेल आर्टिस्ट होते हैं वो भी कर सकते हो, आपने सीखा है तो आप वो अपलोड कर सकते हो। आप कहाँ पे जा रहे हो, आपने आज कौन से कस्टमर को कैसे किया, आपसे कौन सी गलती हुई, आप सब शेयर आउट करने का ऐसा होता है उसमें। तो आप लोगों को, और इन चीज़ों में और एक चीज़ होती है कि आप जब एक कंटेंट क्रिएटर होते हो तो आपको सब चीज़ें जेन्युइनली नहीं दिखानी होती है, ये भी होता है। मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार बोलते हैं कि तू स्क्रिप्टेड क्यों नहीं करती, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड, पर कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड भी कर, पर मुझसे वो चीज़ें नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा से, मतलब मैंने अगर 100 डेज़ का चैलेंज रहता, आज मैं 92 व्लॉग्स पे हूँ, राइट, 92 व्लॉग्स पे हूँ, तो मैं हर दिन आप लोगों को जो है मैं वही दिखाती हूँ। मैं उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की हो या मैं आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के दी हो, ये भी चीज़ें नहीं है। और आप लोगों का व्लॉग, सबसे बड़ी बात, आप लोगों का व्लॉग इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मीन्स आप लोगों का व्लॉग फनी होना चाहिए। और अगर आप लोग कपल्स हो, आप लोग कपल्स व्लॉग्स डाल सकते हो। तो आप डेली व्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपने क्या किया, आप DIY चीज़ें दिखा सकते हो, आप स्टोरी टाइम कर सकते हो। और स्टोरी टाइम में भी स्क्रिप्टेड चाहिए होता है, क्योंकि कैसे होता है ना, कभी कभी आप वो चीज़ें नहीं बोलना चाहते हो तो आप वो भी चीज़ें बोल देते हो, फिर उसमें कट करो, एडिट करो, वो सभी चीज़ों से बेहतर है कि आप स्क्रिप्टेड करो। स्क्रिप्टेड में सारी चीज़ें क्लियर होती है, तो आप चीज़ें क्लियर रख सकते हो सामने वाले इंसान को। बट मुझ में उतना कंट्रोल है कि मैं बहुत सारी चीज़ें
मतलब जो मुझे स्टोरी टाइम में कभी कभी मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ बट कुछ और निकल जाता है, ये भी समटाइम्स होता है। बट मैं ज़्यादा करके गलतियाँ नहीं करती हूँ स्टोरी टाइम में, तो बहुत मेरी रेयर ही गलती होती है कि हो गया सो हो गया। मतलब मुझे एक्चुअल में काफ़ी टाइम हो गया अभी ये फील्ड में, मतलब मैंने मई से चालू किया था, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी मेरा नवंबर जनवरी चल रहा है, तो मतलब मुझे 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है ये फील्ड में आकर। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की आदत भी हो चुकी है कि मुझे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे कितना बोलना है, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो आप लोग डेली व्लॉगिंग ज़्यादा करके कैटेगरी चूज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है वो, कोई भी कर सकता है। कैमरा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप लोगों को मेरे व्लॉग से समझ में ही आता होगा कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी कैमरा मैटर नहीं करता, जुनून बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर चीज़ों में। अगर आप में कोई जुनून नहीं है, आप कैमरा लेकर शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है आप में, वो यही नहीं है, पावर ही नहीं है लोगों को शो करने की कि आप क्या हो एग्जैक्टली। लोगों को ये चीज़ बताने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ मतलब शूट करने के लिए कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो हाँ फ्यूचर में शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो। जेनुअनली मन से करो वो चीज़ें, 100% श्योरिटी के साथ होगी। मैं भी बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मैं बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्लो, पर मैं 95 सब्सक्राइबर से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100 डेज चैलेंज को कंप्लीट करने तक मैं आई हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें। आप स्टार्टिंग में कुछ डेज़ का चैलेंज ले लो, क्योंकि ज़्यादा करके डेज़ चैलेंज में आप वो सारी चीज़ें कर लेते हो। 100 डेज़ का चैलेंज में मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे पता है मैं जब अगर 100 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ तो मैं वो चीज़ें करूँगी 100%। मैं मेरे वर्क के हिसाब से जैसे करूँगी कि मैं एक जॉब कर रही हूँ ये 100 डेज़ के चैलेंज को। तो आप भी वैसे ही आप कुछ डेज़ का चैलेंज ले लो। कैमरा तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। कैमरा कोई भी यूज़ करो, बेसिक कैमरा यूज़ कर लो। मेरा तो कैमरा आप लोगों को पता ही है, वीवो फ़ोन है, और वीवो फ़ोन का कैमरा भी आप लोगों को मालूम ही होगा कि कितना ज़्यादा क्लियर है। शूट एडिटिंग करती हूँ, आप लोगों को पोस्ट करने के बाद तो समझ में आता ही होगा। तो कैमरा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप कैमरे का कुछ टेंशन मत लो, नॉर्मल आप शूट करो। आपको वॉइस ओवर कैसे देना है, कौन से माइक से देना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोग पार्ट 2 का वेट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। अरे मैं भूल गई, सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।